बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक दोस्त है जो दुबई में किसी होटल में मैनेजर है। काफी अरसा बाद पाकिस्तान आया, मुझसे मिलने भी आया। उसने दियार गैर में ईमान और यकीन की एक अजीब कहानी सुनाई। सोचा कि दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूं। उसकी जबानी सुनिए। जिस होटल में मैं काम करता हूँ वहां एक बाबा जी बर्तन मांजने का काम करते। उम्र कोई 70 के करीब होगी, बूढ़े आदमी हैं। उनका एक बेटा था, बहू थी और एक 4-5 साल का पोता था। बेचारा बेटा बीमार रहता था। घर का खर्च चलाने के लिए बाबा जी खुद मजदूरी करते थे। एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे, साहब जी मुझे कुछ दिन छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा, खैरियत है? कहने लगा, मेरा बेटा फौत हो गया है। मैं कुछ लिख रहा था, मेरे हाथ से कलम गिर गया। मैंने ड्राइवर को बाबा जी को छोड़कर आने का कहा जहां वो रहते थे। 2-3 दिन के बाद मैं खुद उसके पास गया। रास्ते में ड्राइवर ने कहा, सर जी इसकी क्या तहजियत करेंगे, एक ही बेटा था और कोई रिश्तेदार भी नहीं, उसकी तो कायनात उजड़ गई। जब हम वहां पहुंचे तो देखा वो टूटी फूटी चटाई पर बैठा था, कुछ लोग करीब थे। मैंने उनसे कहा, बाबा जी आपको क्या नसीहत करूं, एक ही तो बेटा था, किस तरह आपको तसल्ली ने। उसने मेरी तरफ देखा, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी थी। कहने लगे, साहब जी क्या तहजियत की बात करते हैं। मैंने कोई पैसे जमा करा के बेटा लिया था, खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले लिया। मैं अपने रब के फैसले से राजी हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने बाबा जी से कहा, चलो 1 महीने की छुट्टी कर ले। तो कहने लगा, नहीं मैं मुसलमान हूँ, मेहनत की रोटी खाता हूँ, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। वो चंद दिन के बाद आ गया। अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे, फिर आ गया। कहने लगा, साहब जी छुट्टी चाहिए कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा, खैरियत? कहने लगा, वो मेरी बहू भी फौत हो गई है, हार्ट अटैक से। अब मैं तड़प उठा, मेरा दिल बाहर आया। मैंने कहा, घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा। हम फिर 2-3 दिन के बाद तहजियत के लिए गए। वो फिर टूटी हुई चटाई पर बैठा जमीन पर कुछ बुना रहा था। मैं उसके करीब होकर कहा, बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है। उसने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बेटा कोई परेशानी नहीं, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो सकता है। बस मेरे मालिक ने जब चाहा, जैसा चाहा हुआ। मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद आ जाऊंगा। ये मेरा 4-5 साल का पोता है, अब ये स्कूल में दाखिल हुआ है, मैं साथ ले जाऊंगा। वहां ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूं, ये भी वहां रहेगा। बाबा जी वापस आ गए। कभी कभी मैं छत पर खड़े होकर देखता कि दादा घोड़ा बना हुआ है और वो सवेरे सवेरे उठता, उसे स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता। अपने पोते से बहुत प्यार करता था। तीसरी मंजिल पर हमने एक क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते थे। एक बार पोता ऊपर वाली मंजिल पर खेल रहा था, उसका पैर फिसला और वो गर्दन के बल जमीन पर गिरा। मुझे खबर हुई, मैंने दौड़ के एम्बुलेंस मंगवाई। खून से लथड़े हुए उस बच्चे को दादा ने अपनी गोद में रखा। जब हम अस्पताल की तरफ गए तो इजराइल पहले आ गए। उसने दादा की गोद में दम तोड़ दिया। फिर उसने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया और उसने अपने हाथों से कब्र खोदी। मट्टी डालते हुए कहने लगा, इन्ना व इन्ना इलैहि राजिऊन। मट्टी डाल के जब वो वापस पलटा तो मैंने उससे कहा कि बाबा जी तो टूट गया है, बिखर गया है। तो उसने अपनी आंखों पर हाथ रखे और आंसू झटक दिए। कहने लगा, बेटा क्यों? मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लावारिस हूं, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं तो पक्का हुआ फल हूं। थोड़े दिन गुजरेंगे, मैं भी कब्र में चला जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह ताला मेरे बेटे और बहू से भी मुलाकात कराएगा और मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा। मैं अपने रब की रजा पर राजी हूँ। ड्राइवर जो ईसाई है ने कहा, बाबा ये जज्बा कहाँ से मिलता है, ये सुकून कहाँ से आता है? कहने लगा, तुमने लेना है? ड्राइवर ने कहा, हाँ। तो कहने लगा, तू भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ ले, अल्लाह तुझे भी सुकून अता करेगा। अल्लाह अल्लाह। स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें।